सच बता रहा हूं, इन 2 वर्षों में कवियों को उतने ही कवि सम्मेलन मिले जितनी कांग्रेस को सीट। वाह! और तालियां अगली बात पे यहां से वहां तक उठते हुए देखना चाहता हूं। माइक से कभी उतना ही दूर रहा जितना राहुल गांधी प्रधानमंत्री की सीट से। वाह वाह! जोरदार ताली बजाओ जरा एक बार। और जयपुर का आदमी तो कमाल होता है, सब सच बता रहा हूं। जयपुर का आदमी, असम का आदमी, बंगाल का आदमी साथ बैठ के चाय पी रहे थे। बंगाली ने चाय पीने के बाद कप को सीधा रख दिया, असम वाले ने चाय पीने के बाद कप को उल्टा रख दिया। अब जयपुर का आदमी फंस गया। लेकिन अगर फंस जाए तो जयपुर का है ही। जयपुर वाले ने कप को आड़ा रख दिया। वो दोनों तुरंत बोले तूने आड़ा क्यों रखा? उसने कहा तुमने सीधा क्यों रखा और तुमने उल्टा क्यों रखा? असम वाले ने कहा कि मैंने सीधा इसलिए रखा कि मुझे अभी चाय और चाहिए। बंगाल वाले ने कहा कि मैंने उल्टा इसलिए रखा कि मुझे अब चाय नहीं चाहिए। तू बता जयपुर वाले, तूने इसे आड़ा क्यों रखा? अब जयपुर वाले का उत्तर सुनना और आनंद लेना। जयपुर वाले ने कहा कि भैया मैंने कप को आड़ा इसलिए रखा क्या हो तो दे दो, वाह वाह हो तो रहने दो। जोरदार ताली बजा दो। मैं सच बता रहा हूं, धीरे धीरे खुल गया। अभी एक अंग्रेज मिल गया मुझे जयपुर स्टेशन पे, बोला हिंदुस्तान में 100% लोग बेईमान हैं। मैंने कहा बिल्कुल गलत कह रहे हो, हिंदुस्तान में केवल 10% लोग बेईमान हैं और 10% लोग ईमानदार हैं। 80% तो मौके की तलाश में रहते हैं। वाह वाह वाह! यहां भी मौके वाले बैठे, दिख गए तो बजा दे, नहीं तो दबाए। कि ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, ताली बजा। बाबा आ गए हमारे यहाँ, देखो हमें क्या टेंशन है, हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दें। 12 सेकंड घूर भी नहीं सकते। भाभी जी मेरे बहुत देर से घूर रही है, मेरे से कोई गलती होगी क्या भाभी जी? नहीं, एक कवि सम्मेलन में था, वहां भी एक महिला ऐसी घूर रही थी। मैंने कहा क्या हो गया, कोई गलत कविता पढ़ दी क्या? बोले चुपचाप कविता पढ़, तेरी शक्ल मेरी सास से मिले। कोई काम हो तो मैं माफी चाहता हूँ। कि हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दें। यूपी के कुंवारे सभी ये सोच रहे हैं, बाबा जी अपनी ही तरह बाबा न बना दें। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। और 2-3 नुक्ता पढ़ता हूं दद्दू। पहले क्या परिवर्तन हुए, अभी मंच से बात हुई। अपने आराध्य को प्रणाम निवेदित करते हुए पढ़ना चाहता हूं। कविता सुनोगे तो कविता सुनाऊंगा और कवि सम्मेलन सुनना चाहते हो तो वो भी सुना दूंगा। दद्दू के आदेश से और बड़े लोगों के चरणों में बैठकर दोनों चीज सीख गया हूं। बहुत अच्छे। इसकी तो पता ही नहीं चलता कि ही है या शी है, कोई पता नहीं चलता इसका। वह आगे से ही और पीछे से शी। वाह! कि ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर। सोने नहीं दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। कि उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे, भारत की भूख पे जब तलक भी धाम रहेंगे। तालियां बजाना तो प्रणाम करना अपने आराध्य को। उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे, भारत की भूख पे जब तलक भी धाम रहेंगे। ये फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो राम की जगह थी वहां राम रहेंगे। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। एक बड़ा काम इस देश में हुआ। हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जो अगर काम सही हुआ और उसका इंतजार आजादी के बाद से हमें था तो आपकी तालियां उठे। और मैं दिल्ली के करीब से आता हूं, वहां से एक नारा ये भी लग गया था कि भारत के टुकड़े कर देंगे। अगर जवाब सही मिला हो तो आपकी तालियां थप्पड़ की तरह उठनी चाहिए। कि ब्रह्मास्त्र था जो पास छोड़ कर दिखा दिया, विधान का भी पेज मोड़ कर दिखा दिया। ब्रह्मास्त्र था जो पास, चौथी पंक्ति पे, ब्रह्मास्त्र था जो पास छोड़ कर दिखा दिया, विधान का भी पेज मोड़ कर दिखा दिया। वो देश तोड़ने की बात कहते रह गए, मोदी जी ने कश्मीर जोड़ कर दिखा दिया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया, डोरी की डोर तोड़ के डोरा थमा दिया। एक काम किया मोदी जी ने 7 साल में, इमरान के हाथों में कटोरा थमा दिया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। अब 4 पंक्ति सुनना। विपक्षी आरोप लगाते हैं दद्दू मोदी जी पूरे विश्व में घूम रहे हैं,
एक ऐसी जगह निकाल के लाया जहां मोदी जी का आज तक पैर नहीं पड़ा। अगर नई बात हो भैया आपका भी आशीर्वाद मिले। कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेता जीवन के वो न बुरे हाल में गए। मन से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे शिक्षक गणों की उपस्थिति है और मैं भी शिक्षक हूँ, बहुत समझदार रहा हूँ जब भी कविताएं लिख रहा हूँ। सच बता रहा हूँ, स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। मैंने बोर्ड पे लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी, एक बच्चे को खड़ा किया, बोले क्या लिखा हुआ? उसने कहा मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। पूरी क्लास हंसी, पढ़ाई नहीं हुई। मैंने कहा अपनी मम्मी को लेके आना, वो दीपा जी जैसी उनकी मम्मी थी, उनको लिया। मैंने कहा जी आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, पढ़ाई नहीं हो पाती। उन्होंने कहा मास्टर जी अभी मेरा बच्चा छोटा है, अभी इसकी कैपेसिटी इतनी है। वाह वाह वाह, अब मुझे समझ में आया तो पूरा वायर ही खराब है। मैंने कहा बेटा कोई घर में पापा हैं? बोले हाँ हैं। मैंने कहा उन्हें लिया ना, वो लक्ष्मण भैया जैसे थे। मैंने कहा जी आपकी बेगम साहिबा कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती हैं, आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, चक्कर क्या है? पापा ने कहा चक्कर मुझे अच्छी तरीके से पता है मास्टर जी, लेकिन आप फोकट की पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो? वाह वाह वाह, तब मुझे समझ में आया पूरा ट्रांसफार्मर ही है। मैं पैरों पे लेट गया। मैंने कहा कोई घर में बड़ा बुजुर्ग है? उसने कहा हाँ है, 80 साल के बाबा जी गोविंद जी जैसे। मैंने कहा उन्हें लेके आओ, उन्हें लेके आया। मैंने कहा ये आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपके लड़के की वाइफ कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका लड़का पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, चक्कर क्या है? अब समझदारी की बात आ रही है जयपुर वालों। गोविंद जी जैसे बाबूजी ने कहा कि बेटा ये तीनों के तीनों अनपढ़ गवार जाहिर हैं, इन्होंने तो कभी यूनिवर्सिटी का मुंह ही नहीं देखा। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए, पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर, आप भी बजाओ भाई साहब, आप भी थोड़ा आनंद में आ जाओ, थोड़ा मस्ती में आ जाओ। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, 2-4 लोग तो बिल्कुल अभी कसम खा के बैठे। और सच में किसी किसी की दिक्कत होती है, किसी किसी का दर्द होता है, वो दर्द में कभी सम्मेलन सुन रहा होता है। एक आदमी का दर्द पड़ता हूँ आनंद लेके कि भगवान मेरा भाजपा वाला नसीब हो। हर आदमी यही कह रहा है आजकल कि भगवान मेरा भाजपा वाला नसीब हो, बिखरे हुए मोती की न माला नसीब हो। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा अगले जन्म में, तैयार है ना? रॉबर्ट वाड्रा ने कहा अगले जन्म में राहुल के जैसा मुझको न साला नसीब हो। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। 4 पंक्तियां और सुनना आपके आनंद के लिए, आपकी मस्ती के लिए। जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया, आतंक खात्मे कोई कसला बना दिया। और देखिए दद्दू बोल रहे थे माइक बहुत बढ़िया है। सच बता रहा हूं, अगर माइक अच्छा नहीं होता तो हम कवियों की फाइल में बढ़ जाती है। हम मशीनों पे इतने ज्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं। देखो ये भी मशीन है, हमें आज खींचेंगे कल घर में लगा देंगे, मन हुआ तो माला भी चढ़ा देंगे। नहीं, अपनी अपनी स्थिति होता है ऐसा। हम मशीनों पे, वो एक आदमी गाजियाबाद का विदेश से झूठ को पकड़ने की मशीन लिया है। मशीन ऐसी थी, झूठ को पकड़ती थप्पड़ मारती थी। बच्चे ने स्कूल जाने से मना कर दिया, बोला पापा पेट में दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाऊंगा। मशीन बच्चे की तरफ घूमी, तड़ाक से बच्चे के थप्पड़ दिया। पिता ने समझाया, बोले बेटा जब हम तुम्हारी बराबर के थे हमने कभी झूठ नहीं बोला। मशीन पापा की तरफ घूम गई, वाह, तड़ाक से पापा कह दिया। और समझदारी की बात अगली आ रही है जयपुर वालों, इतनी ही मम्मी बोल पड़ी, बोली बेटा भी तो आपका ही है। मशीन मम्मी की तरफ घूम गए। एक बार जोरदार वाली बजा दो, मैं बोलना चाहता हूँ। जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया, आतंक खात्मे कोई कसला बना दिया। दिल्ली में बैठ कर के 2 गुजरातियों ने बस सारे विपक्षियों का ढोकला बना दिया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। और यूपी में कौन क्या करने पे लगा पड़ा था कि नेताजी अपने घर को बचाने पे लगे थे, दिग्गी जी वहां ब्याह रचाने पे लगे थे। चौथी पंक्ति पे, नेताजी अपने घर को बचाने पे लगे थे,
दिग्गी जी वहां ब्याह रचाने पे लगे थे, मोदी जी वहां देश बनाने पे लगे थे, अखिलेश जी टोटी को चुराने पे लगे थे। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से।